Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi guys, this is Shagufta. Today I am going to teach you complete definition of word table. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और हर नई क्लास आपको सबसे पहले फ्री में सीखने को मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो टेबल बनाने के लिए देखिए, अगर आपको रॉ और कॉलम की सूरत में वर्क करना है तो आप टेबल की मदद से कर सकते हैं। हमने वर्ड ओपन किया, वर्ड में इंसर्ट भी, क्योंकि इससे पहले मैं पूरा वर्ड का आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, पूरा होम मेन्यू समझा चुकी हूँ। अब हम इंसर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखिए, टेबल वर्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको रॉ और कॉलम की सूरत में वर्क करना है तो आप टेबल की मदद से करेंगे। इंसर्ट में आप टेबल में गए, देखिए ये आपके कॉलम हैं और ये आपके रॉज हैं। तो आपको जितने कॉलम चाहिए हो तो आप इस तरह कॉलम ले सकते हैं और जितने रॉ चाहिए हो आप इस तरह रॉ ले सकते हैं। मैंने यहाँ आके स्टॉप कर दिया, यानी कि मैंने 6 कॉलम और 4 रॉज लिए। अब ये लेने के बाद देखिए, जब हमने ये ओके किया तो ये एक टेबल आ गया। अब देखिए, जब हम टेबल लेते हैं तो टेबल के साथ ही ये 2 बार ओपन हो जाती हैं, मतलब कि ये मेन्यू ओपन हो जाते हैं, जिसमें से एक लेआउट मेन्यू है और एक डिज़ाइन मेन्यू। ये उसी वक्त ओपन होता है जब आप टेबल लेते हैं। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा स्कैप करके। जैसे अगर मैंने बाहर क्लिक किया तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। मैंने दोबारा टेबल के अंदर क्लिक किया तो ये देखिए दोनों मेन्यू जो इसके साथ हैं इससे रिलेटेड वो ओपन हो गए। सबसे पहले देखिए, ये जो टेबल है, हम टेबल को इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर मैंने माउस कर्सर लेकर गई, माउस की पॉइंटिंग डिवाइस और माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा। मैं इस तरह से इसको मूव कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर सकती हूँ। देखिए, ये मैं कर्सर इसके इधर लेके गई, इस बॉक्स में देखिए एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है। इसको मैंने क्या किया, अगर मैं बाहर की तरफ इसको ड्रैग करूँ तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकती हूँ। ये देखिए इस तरह बड़ा कर सकती हूँ। इसी तरह देखिए, ये क्या है, हमारे रॉज हैं और ये कॉलम है। मैं कॉलम और रॉज का साइज़ भी डायरेक्ट, मतलब कि माउस की मदद से भी बड़ा कर सकती हूँ। इसके अलावा मेन्यू में भी मैं आपको करना बताऊँगी। अभी तो मैं डायरेक्ट, देखिए मैंने यहाँ मैं कर्सर लेके गई, देखिए माउस एक प्लस के निशान में चेंज हो गया है। माउस का जो कर्सर था, अब मैंने इसको क्या किया, इसको देखिए इसका साइज़ कॉलम का माउस की लेफ्ट क्लिक कंटिन्यूसली प्रेस करते हुए छोटा कर दिया। इसके बाद मैं देखिए ये भी इस कॉलम पे माउस लेके गई और इसका साइज़ भी मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। तो इस तरह आप इनका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं कॉलम का। इसी तरह अगर मैं रॉज में जाऊँ, रॉज का साइज़ बड़ा करना हो तो मैं इस तरह रॉज का साइज़ भी बड़ा कर सकती हूँ, ठीक है जी। अब अगर मैंने इसमें कुछ लिखना है, फर्ज करें जैसे कि मैंने इधर लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखा। अब मैंने नेक्स्ट मतलब के बॉक्स में मेरा कर्सर लेकर जाना है तो मैं कीबोर्ड से टैप प्रेस करूँगी। सीरियल नंबर मैंने नेम लिखा, टैप। तो टेबल में आप अपने काम से रिलेटेड कोई भी आप टेबल मतलब के बना सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के नोट्स होते हैं। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह टाइप करना है, जो टेबल का अगर आपको काम है, टाइम टेबल बनाना है, मार्कशीट्स के नंबर उतारने हैं, बहुत से आप जो है काम आपको टेबल आना चाहिए। वर्ड में हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है टेबल। आप जैसे भी आपको अपने काम से रिलेटेड आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने फिर टैब प्रेस किया, फिर टैब, फिर टैब। अब मैं ये एक मतलब के एक डॉक्यूमेंट मतलब कि एक मैं टाइम टेबल टाइप का या मार्कशीट टाइप का आप कह लें वो बना रही हूँ आपको समझाने के लिए फर्जी। इनका साइज़ मैं ज़रा बराबर कर देती हूँ। अब दोबारा से मैंने टैब प्रेस किया, ये नेक्स्ट उसमें आ गया, टैब, टैब। मैं लिखती जा रही हूँ उसमें, टैब,
टैब, टैब, टैब, टैब, अच्छा जी। देखिए इसमें मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं, देखिए इसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अब अगर मैंने यहाँ से टेबल स्टाइल आ रहा है, टेबल स्टाइल में जाकर अगर मैं इसमें कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ अपने इस टेबल पर, तो मैं इस पर स्टाइल अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। उसी के साथ हमारा ये ऑप्शन आ रहा है, ये अभी मैं आपको डिज़ाइन मेन्यू समझा रही हूँ। जो टेबल मैंने लिया तो उसके साथ ये दो मेन्यू ओपन हुए, डिज़ाइन और लेआउट। तो डिज़ाइन मेन्यू में मैंने आपको, देखिए कोई भी काम करेंगे आप सिलेक्ट करके करेंगे। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करके ये स्टाइल अप्लाई कर दिए। यहाँ से आप जैसा भी स्टाइल अप्लाई कर दें। अगर आप नहीं करना चाह रहे, बहुत से हमारी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें हम सादा टेबल भी ले लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप ये तमाम ऑप्शंस अप्लाई करें, लेकिन मैं ये दोनों मेन्यू आपको कंप्लीट समझाऊंगी। इसमें शेडिंग आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, शेडिंग का ऑप्शन किस लिए होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक, अगर आपने टेबल में कोई स्पेसिफिक बॉक्स या पूरा फर्ज कर लें टेबल ही आपको हाईलाइट करना है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं या शेडिंग दे सकते हैं। देखिए मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ ये शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर शेडिंग अप्लाई कर दी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर स्टाइल का। बॉर्डर स्टाइल किस लिए होता है, मतलब कि हमारा जो टेबल का ये जो बॉर्डर आ रहा है, इसमें कहीं भी अगर आपको किसी भी लाइन के बॉर्डर को स्टाइल देना है आप स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से आपको जैसा स्टाइल पसंद आ रहा है आप वैसा स्टाइल ले सकते हैं। रेड चाहिए, मतलब कि इस स्टाइल का चाहिए, मैंने ये ले लिया। अब आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें, मैं मज़ीद डिज़ाइनिंग के ऑप्शन लेके फिर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे आपको समझाना है सारे ऑप्शन। मैंने यहाँ से लाइन स्टाइल आ रहा है, लाइन स्टाइल आपको जैसा भी स्टाइल लेना है लाइन का इस पर अप्लाई करने के लिए आप वैसा लाइन स्टाइल देखिए ले सकते हैं। इस पर कितने सारे लाइन स्टाइल आ रहे हैं, आप कोई सा भी लाइन स्टाइल ले लें। वहाँ से मैंने बॉर्डर स्टाइल ले लिया, लाइन स्टाइल ले लिया। यहाँ से लाइन वेट आ रहा है, मतलब कि उसकी विड आपको ज़्यादा चाहिए, जो आप अप्लाई करेंगे कम चाहिए, उसका वेट आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कलर आ रहा है, आपको कलर किस कलर में आपको वो जो आपने बना रहे हैं वो आपको किस कलर में चाहिए आप वो कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ब्लू ले लिया। अब देखिए मैंने ये बॉर्डर स्टाइल, यहाँ से मैंने लाइन स्टाइल, यहाँ से मैंने लाइन वेट और यहाँ से मैंने पेन कलर ले लिया। ये सब मैंने ले तो लिया लेकिन ये इस पर अप्लाई नहीं हुआ। अब ये अप्लाई जब होगा, जैसे कि ये तमाम स्टाइल, ये जो हमारा माउस पॉइंटिंग आप डिवाइस देख सकते हैं ये अभी ब्रश में चेंज हुई है। ब्रश आप जहाँ रब करेंगे वहाँ ये स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ ये अप्लाई हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर का। अगर आपको अपने काम पर जो है बॉर्डर अप्लाई पहले से ही हुआ है, आपको चेंज करना है, सिर्फ बॉटम बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, सिर्फ बॉटम बॉर्डर हो जाएगा। या भी आपने जो स्टाइल अप्लाई किया हुआ है ऑल पे, अगर आप पूरा सिलेक्ट करें तो वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर कर दिया, ऑल पे अप्लाई हो गया। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने काम को किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं लेआउट मेन्यू में आ रही हूँ। लेआउट मेन्यू में देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास आ रहा है फार्मूला का ऑप्शन आ रहा है। फार्मूला का ऑप्शन किस लिए होता है कि अगर हमें अपना जो हमने, पहले तो मैं स्कैप करती हूँ क्योंकि ये ब्रश इसमें आ रहा है, ये ब्रश की फैसिलिटी जब तक नहीं जाएगी नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। स्कैप करेंगे ताकि माउस हमारा कर्सर में चेंज हो जाए। देखिए अभी हमारा माउस की पॉइंटिंग डिवाइस कर्सर में चेंज हो गई। फार्मूला की मदद से हम टोटल वगैरह कर सकते हैं। अब जहाँ कर्सर रखेंगे उसी रॉ या कॉलम का टोटल हो जाएगा। मुझे यहाँ इस रॉ का टोटल चाहिए, मैंने यहाँ कर्सर रखा और फार्मूला में गई। फार्मूला में जाने के बाद देखिए ये कह रहा है लेफ़्ट, जाहिर बात है अभी हमें लेफ़्ट का ही चाहिए तो हम लेफ़्ट ही क्लिक रहने देंगे और
ओके कर देंगे। देखिए ये इस लाइन का इसने टोटल दे दिया। मैंने दोबारा कर्सर यहाँ रखा, मुझे इस रॉ का टोटल चाहिए तो डेट्स वाई मैंने क्या क्लिक किया, फॉर्मूला क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहाँ ये कह रहा है अबव। अगर आपको अबव यानी ऊपर का यहाँ टोटल चाहिए तो सही है, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए, अगर अभी आपको लेफ्ट का ही चाहिए तो आप डेट्स वाई आप क्या लिख देंगे, यहाँ लेफ्ट लिख देंगे। लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ कर्सर रखा, दोबारा फार्मूला में गई और अभी अबव का ही चाहिए तो ओके कर दिया। अब देखेंगे अबव का टोटल इसने दे दिया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फार्मूला की मदद से आप टोटल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपको अपना काम है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और आपको क्या करना है, मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट में चली गई और मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए आपका काम का टेबल चला गया और सिर्फ टेक्स्ट आ गया। मैंने कंट्रोल जेड से वापस गई क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ऑप्शन यूज़ कर रही थी कि अगर आपने अपने टेबल में जो काम किया हुआ है उसका सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए और टेबल आप चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, देखिए सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है। सॉर्ट का ऑप्शन किस लिए होता है, आपने देखिए अपनी एजुकेशन लाइफ में पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर आप अपने काम को असेंडिंग वाइज करेंगे तो वो कम से ज़्यादा की तरफ, ही गिनती में भी हो सकता है कि अगर मिली जुली गिनती लिखी हुई है आपने और उसमें सॉर्ट क्लिक कर दिया तो असेंडिंग में क्या होगा, 1 से 100 तक अगर काउंटिंग है तो असेंडिंग में अगर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि तरतीब वाइज आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। और अगर डिसेंडिंग कर देंगे तो क्या होगा कि उल्टी तरतीब आ जाएगी, बड़े से यानी कि छोटे की तरफ आ जाएगी, 100 99 98 97। इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली होता है कि अगर कोई पैराग्राफ के नेम लिखे हुए हैं, अगर मैं उसमें असेंडिंग क्लिक कर दूंगी, देखिए असेंडिंग तो क्या होगा, ए वाले नाम पहले आ जाएंगे, बी वाले नाम उसके बाद, सी वाले नाम उसके बाद, डी वाले नाम उसके बाद। और अगर मैं इसमें डिसेंडिंग क्लिक कर दूंगी तो क्या होगा कि जो है जेड वाले नाम पहले आ जाएंगे, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग है। अगर देखिए मैं आपको फर्स्ट करें, मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखिए जैसे काउंटिंग ये लिखी हुई है 1 2 3 लिखी हुई है ना, अगर मैं इधर सॉर्ट में गई और अगर डिसेंडिंग में, इसमें इसका इतना काम नहीं है, लेकिन अगर आपको जो है अपने टेबल में ये यूज़ करना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन आप अपने एक जो क्लास बना रहे हैं उसमें यूज़ हो जाए, लेकिन सारे ऑप्शन कभी कहीं अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ होते हैं जो आपको आने चाहिए। मैंने डिसेंडिंग क्लिक कर दिया, ये देखिए ये उल्टी तरतीब हो गई, देख सकते हैं आप। और अगर मैं दोबारा से यहाँ गई और इधर जाके मैंने असेंडिंग क्लिक कर दिया तो ये दोबारा से देखिए 1 2 3 आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेल मार्जिन का। सेल मार्जिन का ऑप्शन किस लिए होता है कि हमारा जो काम है, मतलब कि टेबल के अंदर जो काम है उसमें आपको मार्जिन सेटिंग देनी है। देखिए टॉप बॉटम और ये लेफ़्ट और राइट से 0.19 पहले से ही सेट हुआ हुआ है। अगर मुझे टॉप और बॉटम से भी, मतलब कि जो काम है, ये जो काम है इसमें ये जो बॉक्स है इसके जो है मार्जिन सेटिंग आ जाए, टॉप से, लेफ़्ट से, बॉटम से और राइट से कुछ फासला हो जाए, मार्जिन सेटिंग कहलाती है ये। अब अगर आप, मैंने इसको भी कुछ बढ़ा दिया, सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट किए बगैर कोई भी काम आपका नहीं होगा। टेबल मेरा देखिए सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैंने ओके किया, आप देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये देखिए मार्जिन सेटिंग आ गई है। ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन आ रहा है। टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन किस लिए होता है, अगर आपको अपने टेबल में देखिए डायरेक्शन चेंज करनी है टेक्स्ट की तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये सीरियल नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया मैंने और टेक्स्ट डायरेक्शन में गई, ये देखिए सीरियल नंबर की, देखिए आप डायरेक्शन कैसी आ रही है। अगर मैं ये इनकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो मैं इनकी भी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। देख रहे हैं, अब मैं कंट्रोल जेड से वापस चली गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन टॉप राइट, अलाइन टॉप लेफ्ट। हमारा जो टेक्स्ट है टेबल के अंदर उसकी अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर टॉप के लेफ्ट में करना है, टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में, या फिर टेक्स्ट को सेल के सेंटर के लेफ्ट में, राइट में या बॉटम में करना है, या फिर बॉटम के लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में करना है, इस तरह कर सकते हैं। मैंने देखिए अपना काम सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए मैंने अलाइन टॉप लेफ्ट किया तो ये पहले से ही लेफ्ट में है। अलाइन टॉप सेंटर किया, टॉप के सेंटर में आ गया। अलाइन टॉप राइट किया, राइट में चला गया। इसी तरह अलाइन सेंटर लेफ्ट तो ये सेंटर के लेफ्ट में हो गया। अलाइन
सेंटर मतलब कि ये जो टेबल के जो बॉक्स हैं इसके सेंटर में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, हर बॉक्स के सेंटर में, और सेंटर के सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए राइट करेंगे राइट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नीचे जाएं तो अलाइन बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम के लेफ्ट में चला गया, बॉटम के सेंटर में आ गया। ठीक है, मैंने ये सेंटर के सेंटर में क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, ये हाइट का आ रहा है। कंट्रोल जेड से थोड़ा सा बैक चली गई कि बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको इसमें समझाए हैं, सारे ऑप्शन मैंने बताया कि एक टेबल में यूज़ नहीं होते हैं। अब देखिए इधर ऑप्शन आ रहा है टेबल रॉ हाइट का और टेबल कॉलम विथ का। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको मैनुअली मैंने बताया कि एक कॉलम का साइज़ छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको इसके थ्रू करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए इधर से इस बॉक्स से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखिए टेबल रॉ हाइट आ रहा है। टेबल की आपने जो हाइट है देखिए ये आप देख सकते हैं। ये देखिए सिलेक्ट करके आपने ये रॉ हाइट बढ़ाई, कम करनी है तो कम कर सकते हैं, वो मैनुअली था। अब अगर आपको इधर मेन्यू के थ्रू आपको हाइट चेंज करनी है यानी बढ़ानी है कम करनी है तो पहले आप एरिया सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरह बढ़ा भी सकते हैं और इस तरह कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉलम विथ। अगर आपको कॉलम विथ बढ़ानी है या कम करनी है तो आप इस तरह बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देखिए खुद से भी लिख सकते हैं, मैंने 2 लिखा था आप 3 लिख दिया, ये देख रहे हैं आप। ठीक है जी, तो आप इस तरह इसके टेबल की हाइट और विड्थ सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, फिर दोबारा मैं कंट्रोल जेड से बैक गई क्योंकि ये ऑप्शन इसमें मुझे सारे यूज़ नहीं करने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिट। ऑटो फिट का ऑप्शन देखिए किस लिए होता है, आपके टेबल में जिस हिसाब से देखिए काम लिखा हुआ है उसमें कितना एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। अगर आपके टेबल में जिस हिसाब से काम लिखा हुआ है आप उस हिसाब से टेबल अपना फिट करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा एरिया चला जाए, तो डेट्स वाई आप क्या क्लिक करेंगे, ऑटो फिट में जाकर ऑटो फिट कंटेंट क्लिक कर देंगे। पहले तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें इसको और ऑटो फिट में जाकर ऑटो फिट कंटेंट कर दें। ये देखिए जिस हिसाब से हमारा लिखा हुआ है उस हिसाब से हमारा टेबल फिट हो गया। और अगर मुझे दोबारा पहले जैसा करना है तो मैं क्या करूँगी, और ऑटो फिट विंडो, तो दोबारा से ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का ऑप्शन किस लिए होता है, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद स्प्लिट टेबल क्लिक कर दिया। स्प्लिट टेबल क्लिक करने से क्या होगा कि कर्सर हमारा टेबल से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, कंट्रोल जेड से दोबारा मैं अंदर चली गई। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का ऑप्शन किस लिए होता है कि अगर आप टेबल की किसी भी एक सेल को मजीद सेल में तोड़ना चाह रहे हैं, स्प्लिट कहते हैं तोड़ना, तो वो मजीद सेल में टूट जाएगा। देखिए अब अगर शिनाख्ती कार्ड वगैरह के नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखनी होती है, मैंने यहाँ कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, स्प्लिट टेबल में चली गई। स्प्लिट टेबल में जाने के बाद स्प्लिट सेल में चली गई। स्प्लिट सेल में जाने के बाद मैंने इसको 5 कॉलम में तोड़ दिया। आप देख सकते हैं, देखिए ये 5 कॉलम में मेरा ब्रेक हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है। मर्ज सेल का मैं कंट्रोल जेड से पीछे जाती हूँ, फिर मर्ज सेल का ऑप्शन आपको मैं पढ़ाती हूँ। पहले मर्ज सेल के ऑप्शन से पहले मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहूँगी, ये रॉ एंड कॉलम का है। देखिए अगर आपने ये टेबल ले लिया, आप टेबल लेने के बाद आपको अपने टेबल में एडिटिंग करनी है, मज़ीद रॉ और कॉलम ऐड करने हैं, तो आप मज़ीद रॉ और कॉलम किस तरह से ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ कर्सर रख दिया। कर्सर रखने के बाद देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। देखिए अगर आपको अपने जो टेबल आपने पहले से ले चुके हैं उसमें मज़ीद आपको
रॉ ऐड करनी है तो अबव, इंसर्ट अबव की मदद से आप रॉ ऐड करेंगे जहां आपका कर्सर है उसके ऊपर की तरफ, और इंसर्ट बिलो से आप रॉ ऐड करेंगे जहां आपका कर्सर है उसके नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ कर्सर रखा और मैंने इंसर्ट अबव क्लिक कर दिया। देखिए एक हमारी यहाँ रॉ ऐड हो गई। कंट्रोल जेड किया मैंने, अब यहाँ कर्सर है, अगर मैंने इंसर्ट बिलो क्लिक किया तो ये रॉ हमारी डाउन साइड पे ऐड हो गई। कंट्रोल जेड किया मैंने। ठीक है जी। तो अगर आपको अपने काम में मजीद रॉ कॉलम वगैरह इंसर्ट करने हैं तो आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ कर्सर रखा और इंसर्ट अबव क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, एक रॉ ऐड हो गई। ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इस पे कोई हेडिंग दी, देखिए इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें ये मैं अगर आपको दिखाऊं डिज़ाइन में जाके, ये देखिए ये इसमें बॉक्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, यहाँ एरिया इसका प्लेन नहीं आ रहा है, बॉक्स की सूरत में काम हुआ हुआ है। आप चाह रहे हैं कि इसका एरिया प्लेन हो जाए, यानी कि सेल आपस में आपको मर्ज करने हैं। क्या करना है आपको, सेल आपस में मर्ज करने हैं। अगर मैं देखिए आपको यहाँ से शेडिंग में जाकर मैंने नो कलर किया। देखिए इसमें जो है नो कलर करने से आपको पता चल रहा है इसमें जो है ना कलर नहीं है, तो बॉक्स इसमें जो है ना आ रहे हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये बॉक्स, यानी कि ये जो देखिए जितने भी ये बॉक्स आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि ये आपस में मिल जाएं, तो ये लेआउट में ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल। तो टेबल के सेल को आपस में मिलाने के लिए मर्ज सेल होता है। ये देखिए ये सेल आपस में मिल गए हैं और हमारा ये टेक्स्ट देखिए, अब हमारा एक लाइन में आप टेक्स्ट ये लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं होम में जाऊं, इसका साइज बड़ा करूं, सेंटर में कर दिया मैंने। तो मर्ज सेल किस लिए होता है कि सेल आपस में मिलाने के लिए होता है। आप जो भी सेल आपस में सिलेक्ट करेंगे, देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मर्ज सेल क्लिक कर दूं तो ये भी आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए ये एक ही सेल बन गया और ये एक ही उसमें आ गया टेक्स्ट सारा। कंट्रोल जेड किया, मैं बैक चली गई। ठीक है। मर्ज सेल मैंने आपको समझा दिया। अबव और बिलो से रॉ ऐड करते हैं। इसी तरह अगर मैं कर्सर रखूं, जहां भी रखूं, अगर मुझे अपने बने बनाए टेबल में मजीद कॉलम ऐड करने हैं तो आप कर्सर रखें जहां आपको कॉलम ऐड करने हैं। लेफ्ट तो कर्सर के लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट से आप लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये कॉलम ऐड हो गया। मैं कंट्रोल जेड से बैक गई। अब देखिए इंसर्ट राइट, तो आप जहाँ कर्सर है उसके राइट साइड पे एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। देखिए ये कॉलम आ गया। मैं कंट्रोल जेड से दोबारा से पीछे चली गई, बैक चली गई। ठीक है। तो बने बनाए टेबल में अगर आपको मजीद रॉ और कॉलम इंसर्ट करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डिलीट आ रहा है। डिलीट से आप क्या होगा कि अगर आपको अपने काम में कोई कॉलम रॉ सेल डिलीट करना है, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, डिलीट में गई, देखिए डिलीट में सेल आ रहा है। तो देखिए मैंने नेम वाले सेल में ये रखा हुआ है। कर्सर ओके करूंगी तो ये डिलीट सेल हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया सेल। कंट्रोल जेड से मैं बैक गई। इसी तरह अगर मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, कोई सा भी, ये देखिए सीरियल नंबर वाला कॉलम डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर्सर मैंने यहाँ रखा और डिलीट कॉलम क्लिक कर दिया। देखिए सीरियल नंबर वाला कॉलम मेरा डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड से मैं बैक गई। ठीक है। तो डिलीट से आप डिलीट कर सकते हैं। रेजर का ऑप्शन आ रहा है। रेजर का ऑप्शन किस लिए होता है कि रेजर से आप, अगर आपको कुछ मिटाना है, देखिए मैंने अगर ये मिटा दिया, ये देखिए ये पूरी मैंने जो है ना ये मिटाया, तो ये क्या हुआ कि ये दो रॉ हमारी जो, सॉरी, दो जो कॉलम थे वो आपस में मर्ज हो गए क्योंकि मैंने बीच की लाइन इसे मिटा दी। तो अगर आप अपने काम में कोई स्पेसिफिक हिस्सा मिटाना चाह रहे हैं तो रेजर की मदद से मिटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन किस लिए होता है कि अगर आपको खुद से टेबल ड्रॉ करना है, जैसे ये तो हमने रॉ कॉलम ले लिए थे ना, अब अगर आप ड्रॉ टेबल से खुद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने टेबल ड्रॉ किया। ये देखिए ये अपनी मर्जी से मैं कॉलम इसमें ड्रैग कर रही हूँ। अपनी मर्जी से मैं इसमें रॉ बना रही हूँ। ये पहले वाले टेबल से मिल रहा है, मैं अभी इसको अलग कर दूंगी। पहले मैं बना लूँ। तो ड्रॉ टेबल की मदद से आप खुद से टेबल बना सकते हैं। बड़ा इजी होता है बनाना। ये देखिए मज़ीद अगर आपको कहीं भी, ये देखिए, देख रहे हैं आप,
ठीक है, अब स्कैप किया मैंने। अब ये देखिए मैंने ये स्कैप करने के बाद अब ये देखिए मैंने ये टेबल खुद से बनाया, आप देख सकते हैं ड्रॉ टेबल की मदद से। ठीक है जी। अच्छा जी, सिलेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट की मदद से आप अपना टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आ रही है, प्रॉपर्टीज़ में ये काम के लिहाज से लेआउट आ रहा है कि अगर आपको अपने काम के लिहाज से लेआउट लेना है तो आप काम, जब आप फार्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट पे, आप जब ये टेबल अप्लाई करेंगे तो ये अगर आपको लेफ़्ट कर देंगे तो ये टेबल काम के लेफ़्ट तरफ चला जाएगा, सेंटर कर देंगे तो ये काम आपका मतलब कि टेबल सेंटर में आ रहा होगा और काम इसके अतराफ में आ जाएगा राइट, तो टेबल राइट में चला जाएगा और काम आपका जो है लेफ़्ट साइड पे रहेगा। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।